जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसमें हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें बोला व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद जानने से पहले हम जान लेंगे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब जानेंगे कि व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक क्या है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तालव्य व्यंजन। अंतस्थ, स्पर्श और तालव्य। पहला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन पहला है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। तो ये तीन प्रकार के आपके व्यंजन के भेद होते हैं। ठीक है, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है तालव्य व्यंजन। अब जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जैसे का च ट त प, अर्थात का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, तो आप 25 मारेंगे। अगर वर्ग पूछा जाए स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप 5 वर्ग मारेंगे। इसमें होगा जैसे में का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, पा वर्ग। तो ये रहे आपके स्पर्श व्यंजन के वर्ग। ठीक, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ये कुल 5 वर्ग होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 लेटर होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में जब 5-5 लेटर होते हैं तो 5×5 25 लेटर हो गए। ठीक, ये आपके स्पर्श व्यंजन थे। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी कुल संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। पहला है या, पहला है या, रा, ला, व, इनकी कुल संख्या 4 होती है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब बात आती है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, इनकी संख्या भी कुल 4 होती है। तो तालव्य व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें स, सॉरी एक चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर तालव्य व्यंजन नहीं होगा, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन होगा। ठीक, ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। स, स, स और हा, ये इनकी भी संख्या कुल 4 होती है। स हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक, अब जानेंगे स्पर्श व्यंजन के प्रकार। तो स्पर्श व्यंजन के जो प्रकार हैं, पहली बात तो स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होता है, वर्ग होता है 5। और अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, कुल संख्या, तो आप 25 मारेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए का वर्ग में आने वाला वर्ड होगा, का में आने वाला वर्ग होगा क, ख, ग, घ, अंगा। ये का वर्ग हो गया। ठीक, अब चा वर्ग में क्या होगा, च, छ, ज, झ, इया। ये चा वर्ग हो गया। टा वर्ग क्या होगा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये टा वर्ग हो गया। उसके बाद ता वर्ग होगा त, थ, द, ध, न। ये आपके ता वर्ग हो गए। अब इसी तरीके से पा वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। ये आपके पा वर्ग में आ गया। ठीक, अब देखेंगे कि इनमें कुल कितने वर्ग हैं और कितने लेटर हैं। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हो गए। और 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में देखिए कितना लेटर है, 1 2 3 4 5। तो 5 5 जब सब में है तो 5 5 25 लेटर आपके हो गए। ठीक, तो ये रहे स्पर्श व्यंजन के प्रकार। इसी में ये जो क वर्ग होता है इसको कंठ बोला जाता है, इसको कंठ व्यंजन बोलते हैं। क वर्ग को ही कंठ व्यंजन बोलते हैं। अब जो चा वर्ग होता है इसको तालव्य बोला जाता है, तालव्य। च वर्ग को तालव्य बोला जाता है और ट वर्ग को मूर्धा बोला जाता है या मूर्धन्य, मूर्धन्य, इसको मूर्धन्य बोला जाता है। उसी तरीके से ता वर्ग को दंत बोला जाता है, दंत बोला जाता है। पा वर्ग को ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ। वैसे ही आप चेक कर सकते हैं। जैसे क अगर आप बोल रहे हैं तो आवाज कहाँ से निकल रही है, गले से निकल रही है। क गले से निकल रही है ना, तो गले में जब गले से आवाज निकलेगी तो कंठ व्यंजन हो जाएगा आपका। उसके बाद च बोलिए तालव्य कैसे होगा, च बोल रहे हैं तो आपका जो जीभ होगा वो तालु से टच कर रहा है, तो जब तालु से टच करेगा तो वो तालव्य हो जाएगा। अब ट वर्ग, ट वर्ग बोलेंगे तो जो जीभ होगी टक्का से नीचे आएगी तो यह क्या हो जाएगी, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगी। त वर्ग, त बोलिए तो बोलते समय आपकी जो जीभ होगी वह आपके दांतों से टच होगी तो यह क्या हो जाएगा, दंत व्यंजन हो जाएगा। प वर्ग में प फ ब भ म। ये अगर आप बोल रहे हैं तो आपका देखिए होठ क्या हो रहा है, आपस में चिपक रहा है। तो जब होठ आपस में चिपकेगा तो वहां पर ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। अब इसी में हम जानेंगे कि नासिक व्यंजन क्या होता है। तो नासिक क्या होता है, या इसी को अनुनासिक भी बोला जाता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय नाक एवं मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक। जिन जिन वर्णों या जिन शब्दों का उच्चारण करते समय नाक और मुंह, नाक प्लस मुंह, नाक प्लस मुख दोनों की सहायता लेनी पड़े, दोनों की सहायता लेनी पड़े, लेनी पड़े उसे
अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कहते हैं या अनुनासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक एवं मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे अंगा या चांद, चांद अगर आप बोल रहे हैं चांद, चांद बोलिए तो उसमें देखिए नाक पर भी जोर जा रहा है, तो ये आपका अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को, सॉरी, ये अनुनासिक को कहते हैं पंचमाक्षर अक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ये जो अनुनासिक है इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अब जानें कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलिए ड ढ, ड ढ अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें देखिए जीभ जो है वह एक झटके के साथ नीचे गिर रही है, तो ये आपका क्या होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन होगा। इनकी संख्या 2 ही होती है, ये जो ड है और ये जो ढ है, यही दोनों क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ड ढ अगर आप बोल रहे हैं तो जो जीभ का अग्रभाग है वो एक झटके के साथ नीचे गिर रहा है, तो यही क्या होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। अब जानेंगे कि प्रकंपित व्यंजन क्या होता है। प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? तो प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ में 2 से 3 बार कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ में 2 से 3 बार, 2 से 3 बार कंपन होता है, कंपन होता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो प्रकंपित व्यंजन का क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ में 2 से 3 बार कंपन होता है उसे कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। जैसे र, र अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी जीभें 2 से 3 बार लड़ रही हैं तालु से, ठीक। जैसे र बोलिए, र बोलते वक्त आपकी जीभ क्या हो रही है? कंपन खा रही है, तो यही क्या होगा? प्रकंपित व्यंजन होगा। जैसे में र, जैसे में हो जाएगा र बोलते वक्त आपकी जीभ कंपन खा रही है, और इनकी कुल संख्या 1 होती है। यहां पर इनकी कुल संख्या 1 होती है, 1 होती है। और वो कौन सी है? यही रा है। और ध्यान दीजिएगा, रा को एक और नाम से जाना जाता है। रा, सॉरी, ये जो प्रकंपित व्यंजन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, लुंठित व्यंजन भी इसको बोला जाता है।
प्रकम्पित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, जो प्रकम्पित व्यंजन ये रा है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। अब जानेंगे पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ जो है वह टक से नीचे आएगी और पार्श्व भाग से हवा निकल जाएगा। तो पार्श्विक व्यंजन तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय करते समय जीभ आगे आएगी या फिर एक झटके से आगे आएगी, आगे आएगी और पार्श्व भाग से हवा निकल जाएगा। ठीक, तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ एक झटके से आगे आएगी और हवा बगल बगल से या पार्श्व भाग से निकल जाएगा। जैसे आप ला बोलिए, ला अगर आप बोल रहे हैं तो जो जीभ है वह तालु से एक बार चिपकेगा, उसके बाद एक झटके से नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो हवा होगी, मुख में जो हवा होगा वो बगल से पार्श्व भाग से निकल जाएगा। जैसे ला ला बोल रहे हैं तो इसमें से ला बोलते समय हवा जो है वह पार्श्व भाग से बगल से निकल जा रही है। तो ये है पार्श्विक व्यंजन। अब इनकी संख्या एक ही होती है, इनकी जो संख्या है वह एक ही है। पार्श्विक व्यंजन की संख्या जो है एक ही है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन की कुल संख्या एक है। वो एक है तो कौन सा है? ला जैसे में ला, अगर आप ला बोल रहे हैं तो जैसे तो एग्जाम्पल में ये आपका ल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी में पूछा जाए कि काकल्य व्यंजन क्या होता है, तो काकल्य व्यंजन क्या है? हा अगर आप बोल रहे हैं तो यह काकल्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।